शहर के एक बड़े से घर से ताल्लुक़ रखने वाली माहिरा की 12वीं की पढ़ाई अभी पूरी हो चुकी थी। माहिरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ 12वीं के बाद अपना कॉलेज कहाँ से करे। वहाँ कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी शहर में एक बड़ा सा कॉलेज था। माहिरा के दिमाग में यहाँ आया कि वह उसी कॉलेज से पढ़ाई करे। माहिरा कहने लगी, अब तो कुछ भी हो जाए, मैं शहर के उसी बड़े कॉलेज से ही अपना कॉलेज पूरा करूँगी। और हाँ, वह कॉलेज तो देखने में भी काफ़ी सुंदर है, बस मुझे कैसे भी उसमें एडमिशन मिल जाए। माहिरा अपनी भाभी से कहती है, भाभी मुझे शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ना है, अब भैया से बात कर लीजिए और हाँ, मैं उसी कॉलेज में पढ़ूँगी। मेरा एडमिशन तो आप चिंता मत करिए, कैसे भी हो जाएगा, लेकिन अब मुझे उसी कॉलेज में पढ़ना है। तभी उसकी भाभी कहती है, माहिरा जैसे तुम चाहो वैसे पढ़ सकती हो, तुम्हारे भाई ने कभी मना नहीं किया कि तुम यहाँ नहीं पढ़ो, इसलिए जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसे पढ़ लेना, लेकिन अपने भाई की इज्जत का हमेशा ख्याल रखना। तभी माहिरा कहती है, भाभी आप चिंता मत करिए। दूसरे ही दिन माहिरा शहर के बड़े कॉलेज में पैसे देकर अपना एडमिशन करवा लेती है और वहाँ बहुत ही खुश भी होती है कि शहर के बड़े कॉलेज में उसे एडमिशन मिल गया। लेकिन यहाँ सब पैसों का खेल था, क्योंकि माहिरा के 12वीं में कुछ ज़्यादा अंक नहीं बन पाए थे, लेकिन पैसों के खेल से उसे एडमिशन मिल गया था। दूसरे ही दिन से माहिरा इस कॉलेज जाना शुरू कर देती है। तभी उसकी मुलाकात एक सुंदर और हैंडसम डेसिंग लड़के से होती है, जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव काफ़ी हैंडसम था। माहिरा ध्रुव से अभी तक हटी नहीं रही थी, वहाँ ध्रुव को देखे ही जा रही थी और कहने लगी, ध्रुव जी आप कहाँ से हो, वैसे आप देखने में भी काफ़ी हैंडसम लगते हो। ध्रुव भी उससे बातचीत करने लगता है। थोड़ी देर उन दोनों की आपस में बातचीत होने लगती है। तब तक माहिरा की दोस्त भी वहीं खड़ी रहती है। कुछ दिन बीतते चले जाते हैं। ध्रुव और माहिरा दोनों की निगाहें एक दूसरे से आपस में मिलती रहती है। जब भी वहाँ एक दूसरे को देखते थे तो उनकी निगाहें एक दूसरे से हट ही नहीं पाती थी, मानो कि उन दोनों को जैसे प्यार हो गया हो। आपस में एक दूसरे को भी देखे ही जाते थे। कॉलेज के लोग को भी सब पता लग चुका था। दिन बीतते चले गए। जब भी मौका मिलता था माहिरा ध्रुव से बात कर लेती थी और ध्रुव से मिलने भी आ जाया करती थी और टहलने के बहाने वहाँ रोज ध्रुव के पास आती थी। दोनों आपस में एक दूसरे को देखते थे और वहाँ एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे। माहिरा तो ध्रुव को अपना दिल बिल्कुल दे चुकी थी। ध्रुव का अभी तक पता नहीं था, लेकिन माहिरा उस पर फिदा हो चुकी थी। हर बार उसके बारे में ही सोचती रहती थी वहाँ। और एक दिन की बात है, जब वहाँ उससे मिली तो उसने ध्रुव से साफ साफ कह दिया कि ध्रुव मुझे अब कैसे भी तुमसे शादी करनी है। मैं अपने भाई से बात करती हूँ, तुम भी अपने माता पिता से बात कर लेना, क्योंकि हम दोनों को अब जल्द शादी कर लेनी चाहिए। ध्रुव ने कुछ नहीं बोला। माहिरा जैसे ही अपने घर गई उसने अपने भाई भाभी को बता दिया कि मैं कॉलेज में एक लड़के को पसंद करती हूँ और उसी से मैं शादी करना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसी लड़के से शादी करूँगी। आप मानो या ना मानो, मुझे उसी से शादी करनी है, प्लीज़ भैया आप मान जाओ। तभी उसका भाई कहता है कि तू मेरी आज्ञा के बिना किसी से शादी नहीं करेगी, इसीलिए मैं तुझे बड़े कॉलेज में नहीं भेजना चाहता था। वैसे पढ़ाई के लिए मैंने आज तक मना नहीं किया, लेकिन मुझे पता था कि लड़कियाँ कुछ ना कुछ गलत काम कर ही देती है, इसलिए माहिरा तुम मेरी बात सुन लो, वहाँ लड़का तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। माहिरा कहती है, भैया मुझे आपकी एक भी बात नहीं सुननी, चाहे मैं बिना शादी के ही रह लूँगी, लेकिन मैं अब ध्रुव के अलावा किसी दूसरे से शादी नहीं करूँगी। मैं ध्रुव को अपना दिल दे चुकी हूँ। यहाँ कहकर वहाँ गुस्से से लाल होकर अपने कमरे की तरफ चल देती है। माहिरा का भाई बिल्कुल भी नहीं मानता है। दिन बीतते चले जाते हैं। अब माहिरा का उसके भाई ने कॉलेज जाना आना भी बंद करवा दिया था। माहिरा दिन रात उदास रहने लगी। ध्रुव के बिना उसे एक पल भी नहीं बनती थी। तभी एक दिन उसने सोचा, मुझे कैसे भी करके इस घर से निकलना होगा, वरना भाई भाभी मेरी शादी और कहीं पर करा देंगे और मुझे किसी और से शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ध्रुव से प्यार करती हूँ। लेकिन ध्रुव भी तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ है, उसे तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, उसे पता भी है मैं कैसे हालत में हूँ। इतना कहकर वहाँ घर से बाहर की तरफ चल देती है। और अब माहिरा ने ठान ही लिया था कि वहाँ यहाँ घर छोड़कर चली जाएगी। वहाँ यहाँ घर छोड़कर अपनी बचपन की दोस्त मीना के पास जाती है। मीना भी माहिरा को इस तरह से देखकर हैरान हो जाती है। माहिरा मीना की तरफ देखती है और कहती है कि मीना
ध्रुव से तुम्हारी बात हुई क्या? मैं इतने दिनों से उसे कॉल कर रही हूँ लेकिन वहाँ मेरी एक नहीं सुन रहा। तभी मीना कहती है कि माहिरा मेरी मानो तो उस ध्रुव को छोड़ दो। वहाँ ध्रुव तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं है। मैं उसे कई दिनों से जानती हूँ, वहाँ एक अच्छा लड़का नहीं है। तुम उसे छोड़ दो। तभी माहिरा कहती है कि ध्रुव के बारे में मैं एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकती। तुम्हें मेरा साथ देना है तो दो, वरना तुम जाओ भाड़ में, मुझे कोई मतलब नहीं है। और वहाँ से चली जाती है। माहिरा ध्रुव को कई दिनों से ढूंढ रही थी लेकिन ध्रुव का अभी तक कोई पता नहीं था, ना ही वहाँ माहिरा का फ़ोन उठा रहा था। माहिरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन उसने ठान लिया था कि वहाँ कैसे भी करके अब ध्रुव को ढूंढ लेगी और उससे शादी कर लेगी। माहिरा हर जगह ध्रुव को ढूंढने लगी, दिन रात एक कर दिए लेकिन ध्रुव का कहीं भी पता नहीं था। माहिरा चिंता करने लगी, पता नहीं मेरा ध्रुव कैसा होगा। अभी तक मेरी बात भी नहीं हुई बेचारे से, वह मुझसे कितना प्यार करता था ना। माहिरा ध्रुव को ढूंढने में दिन रात एक कर देती है। कई दिन बीतने के बाद आखिर वहाँ दिन आ ही जाता है जिस दिन उसे ध्रुव मिल जाता है। लेकिन ध्रुव को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ध्रुव एक लड़की के साथ खड़ा था और वो भी बहुत ज़्यादा करीब, यानी कि वहाँ उसकी एक कोई नई गर्लफ्रेंड होगी। ध्रुव उसके साथ बहुत ही खुश था। माहिरा की उसकी आंखों में झलक भी नज़र नहीं आ रही थी। यह सब देखकर माहिरा हैरान हो जाती है, उसका दिल वहीं पर टूट जाता है। उसे बहुत ही बुरा लगता है कि उसके साथ ध्रुव ने गद्दारी की और ध्रुव ने उसे प्यार के जाल में फंसाया। वहाँ बहुत सोचती है और सोच समझने के बाद वहाँ यह विचार करती है कि अब वहाँ ध्रुव से शादी नहीं करेगी, क्योंकि उस जैसे धोखेबाज से शादी करने से तो अच्छा वहाँ कुंवारी ही रहे, क्योंकि ध्रुव ने उसे धोखा दिया। उसका पहला प्यार ध्रुव था लेकिन ध्रुव से उसे बेईमानी व फरेब के अलावा कुछ नहीं मिला। उसके भाई और भाभी सही कहते थे, उसने उन्हीं के पास जाने का फैसला लिया और वहाँ फिर से अपने भाई और भाभी के पास चली गई और उन दोनों से माफ़ी मांगने लगी। भाई भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी और आप सही। मुझे नहीं पता था कि ध्रुव इतना गलत है, लेकिन आपने सही कहा था। ध्रुव किसी और लड़की से प्यार करने लगा है। और हाँ, मैं सिर्फ घर छोड़कर गई थी लेकिन ध्रुव के साथ में नहीं गई। मैं अकेली ही रहती थी, लेकिन अब जिससे चाहो आप मेरी शादी करा सकते हो। मैं आपकी मर्ज़ी से ही शादी करूँगी। ध्रुव ने मुझे धोखा दिया, मैंने उसे सच्चा प्यार किया था लेकिन उसने मुझे बहुत ही गहरा सदमा दिया है। अब मैं किसी से भी प्यार नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, आप मेरी शादी किसी और से करा सकते हो। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप कल ही रिश्ता लेकर आइए और मेरी शादी जल्दी से जल्दी करा दीजिए, क्योंकि मैं अब ध्रुव के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। यहाँ कहकर वह अपने भाई भाभी से माफ़ी मांगती है और थोड़े ही दिनों बाद उसकी शादी करा दी जाती है। और माहिरा अब अपनी निजी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थी, वहाँ ध्रुव को बिल्कुल भूल चुकी थी। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।